પત્રાણ 254 मुमुक्षुता आरोहण क्रम पेज नंबर 108 से जो विषय अब तक चला है थोड़ा देख लेते हैं कि जीव मोह के परिणाम से घेराएला है, यानी कि शुभ अशुभ भाव सतत चालू है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जो समय में क्रोध मान माया लोभ कोई एक भाव न चलता हो, यानी कि धारा प्रवाह रूप चल रहा है 24 घंटे। रात को सपने में भी क्रोध मान माया लोभ का परिणाम चल रहा है। शुभ અને અશુભ પરિણામનો એક પ્રવાહક્રમ છે એ ચાલુ રહે છે, એટલે દોષિત પરિણમન સતત ચાલુ છે। आपके परिणाम को तो सब लोग दोष मानते हैं, लेकिन पुण्य परिणाम को तो भला मानते हैं, दोषित परिणाम नहीं मानते। वो दोनों की अपेक्षा से ले, यानी कि पुण्य और पाप ये दोनों की अपेक्षा से अगर हम ले तो पाप के परिणाम छोड़ने लायक है। ये बात तो सही है क्या? लेकिन पुण्य परिणाम भी बंध का ही कारण है। जैसे पाप के परिणाम से हमको जो संयोग मिलते हैं, आत्मा नहीं मिलता है, स्वभाव नहीं मिलता है। पाप का परिणाम से हमको कोई संयोग मिलता है, जो संयोग प्रतिकूल है। प्रतिकूल माने जो हमको पसंद नहीं है, इसको प्रतिकूल कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। जैसे कि रोग आए, बदनामी हो, पैसा चला जाए, मान की हानि हो, एक्सीडेंट हो जाए, ये कौन से परिणाम का फल है? पाप के परिणाम का फल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका ऑपोजिट है, वो पुण्य परिणाम का फल है। जैसे एक्सीडेंट ना हो, पैसा आए, कमाई हो, अपमान के बदले सब लोग मान देने लग जाए, समझ में आ रहा है? लेकिन आत्मा को कोई लाभ नहीं है इससे। नरेंद्र मोदी को कितना मान मिलता है ये हम सबको पता है, बराबर है? तो उनके आत्मा का क्या लाभ है उसमें? उनका परिभ्रमण जो है, उनका मरण होगा कि नहीं होगा? ज्यादा मान मिलेगा तो मरण से बच जाएगा, नहीं। अकस्मात से बढ़ जाएगा, रोग से बच जाएगा। जो आपको पसंद है ऐसी व्यक्ति का मरण हो, ये सब भय अंदर में जो चालू है, वो कितना भी मान मिले, पैसा मिले, उससे क्या फर्क पड़ता है? न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? पैसा कितना भी हो, लेकिन आपके दुख में वो थोड़ी भी कमी नहीं कर सकता।
जितना दुख आपको भोगने का है वो दुख आपको पूरा भोगना ही पड़ता है। फिर आपकी नामना हो कि पैसा हो, कुछ भी हो, बाद में जो पुण्य के फल से मिलता है, पुण्य भाव के फल से मिलता है। लेकिन परिभ्रमण जो है 4 गति में 84 लाख योनि में जन्म मरण करना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुण्य करेंगे तो मनुष्य देव गति मिलेगी, वो फर्क है, और पाप करेंगे तो तिर्यंश और नरक गति मिलेगी। फिर भी मनुष्य में भी कितना तकलीफ है, दुख है। जन्मते हैं जब, अभी आप 5-6 फीट के हो, तो आपका आत्मा भी 5-6 फीट का ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिर अगला भाव में अगर मनुष्य भाव भी मिला पुण्य से, तो आपको 5-6 फीट से 1-1.5 फीट का हो जाना पड़ेगा, संकोच होकर माँ के पेट में जाना पड़ेगा। उल्टे मुंह लटकना पड़ेगा। अभी आप ऐसे खड़े हो ना, ऐसा हो जाएगा, मुंह नीचे और पाँव ऊपर, और माँ का खाया हुआ आपको खाना पड़ेगा, जूठा। तो ये पुण्य से मिला हुआ मनुष्य भाव की क्या कीमत है। और जन्म के काल में कितना दुख होता है माँ और बच्चे को, तो हम सबको पता है। और जन्मने के बाद भी पूरा जीवन संघर्षमय होता है। सबको कोई सुविधा सब प्रकार की हो, रोग आदि न हो, गाड़ी बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, कोई काम नहीं करना पड़े ऐसा हो, ऐसा कहाँ है। अकस्मात भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, रोग कैंसर जैसा आ सकता है। मनुष्य वो है ना, फिर भी ये सब हो सकता है। आपको पसंद है वो व्यक्ति का मरण हो सकता है। आप तैयार हो कि नहीं हो, सोच लो आप। नहीं। तो पुण्य करने से ये सब मिलेगा आपको। जीव को आत्मज्ञान करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या ऑप्शन माने क्या? विकल्प। हाँ, विकल्प नहीं है, चॉइस नहीं है। आज करो कि अबज भाव के बाद करो। अबज भाव परिभ्रमण कर कर दुखी होकर एक बार तो आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी ही पड़ेगी, अगर आपको सुख चाहिए तो। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि पुण्य से भी मनुष्य वो मिले, उसमें भी दुख है। मरण होगा ना, उसमें भी। कौन मरने के लिए तैयार है यहाँ बैठा हुआ है इसमें से? कभी भी हो सकता है कि नहीं? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऐसा नहीं है ना। पहले दादाजी जाएंगे, फिर उसके बाद उसका छोटा भाई जाएगा, उसके बाद उसका बड़ा लड़का जाएगा, उसके बाद दूसरा लड़का जाएगा। हाँ, पहले नरेश जाएगा, फिर लाइन में क्या ये कोई लाइन नहीं है इसमें, है क्या? कभी भी किसी का कुछ भी हो सकता है। तो पुण्य और पाप का फल दुखरूप भी है, कर्म बंध के कारण है, इसलिए दोषित परिणाम है, और वो सतत चल रहे हैं।
उसका कर्म बंधन हो रहा है, ये कहना है यहाँ। દોષિત પરિણામ સતત ચાલુ છે, કરવું શું આમાં? अभी किसी मुमुक्षु होने से उसको चिंता हो रही है कि अगर कर्म का उदय चालू है, बाहर में सब फेरफार हो रहा है, हमारे ज्ञान में सब पता हो रहा है कि ये फेरफार हुआ, पता होता है कि नहीं? हाँ। और वो समय में राग द्वेष हो रहा है, इसकी भी जानकारी है कि नहीं है? और ये राग द्वेष से नया कर्म बंधन हो रहा है, ये कर्म बंधन जो हुआ उसका भी फल आगे जाकर आएगा, और तभी भी हमको नया राग द्वेष होगा, और ये चक्कर संसार का ये कभी बंद नहीं होने वाला चक्कर हो गया है। ऐसे अनादिकाल से चल रहा है ये चक्कर, आज तक तो चला है, अनंत भव किए, अब्जों करोड़ों अब्जों से ज्यादा भव किए, किसने? हाँ, ये चक्कर चालू ही रहा है, कर्म बंधन होता है, फिर वापस उसको परिभ्रमण चालू ही रहता है। तो जब वो मुमुक्षु बनता है तो उसको चिंता हो रही है कि अभी इसमें से निकले कैसे। मुमुक्षु माने जिसको मुक्त होना है, मुमुक्षु मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ऐसा जिसने टारगेट बनाया है अभी, क्या उसको मुमुक्षु कहते हैं। हाँ, एक जनरल मैं हूँ, जैसे मेरे को भी बंधन हो रहा है, एक मुमुक्षु है उसको भी बंधन हो रहा है, दोनों को बंधन हो रहा है, एक को वो चिंता है और मेरे को चिंता नहीं है, तो उसमें क्या फेर है? हाँ, तो चिंता जिसको है वो उसको मिटाने का प्रयास करेगा, जिसको चिंता नहीं है वो वैसा ही रहेगा ना। उसको चिंता क्यों है, ऐसा प्रश्न क्योंकि है। उसको अभी ये जन्म मरण नहीं करना है, इतना दुख नहीं भोगना है उसको, अभी तक तो पता नहीं था, तो ठीक है भोग लिया, ठीक है ना। जब तक पता नहीं था तो क्या करे? तो मुझको भी पता है बंधन तो हो रहा है, ऐसा जिनवानी से किसको? उनको माने किसको? मुझे समझ में आ गया कि बंधन होगा, ऐसा समझ में आ गया। तो प्रश्न ये है कि तुमको उसकी तकलीफ है कि नहीं है, ये प्रश्न है। ये जानकारी हुई, एक इंफॉर्मेशन आ गई वो दूसरे को बताने के लिए, ऐसा है कि आपको तकलीफ हो रही है, ये बात है ना। तकलीफ नहीं होगी, नहीं हो रही है तो फिर आपको पता नहीं है, उसका मतलब क्या? भी आपको समाचार मिले कि आपके दुकान में लॉस हुआ है, तो आपके जो मुझे पता है किसकी बात है, मेरी दुकान की बात है। कहाँ है कि ये गली में है, इसका कौन मालिक है, तो कि ये है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, तो कि ये इतना इन्वेस्टमेंट है, कितना टर्नओवर है, तो ये है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट है, तो ये है। लेकिन तुम्हें तकलीफ हो रही है तो कि नहीं हो रही है? तो वो कहाँ से बिजनेसमैन हुआ? ऐसा कोई बिजनेसमैन है नहीं, इसको सब जानकारी है और तकलीफ नहीं है, लॉस हो तो, और फायदा हो तो खुशी भी नहीं, यूं लटका कर बैठा है वो। हाँ? ऐसा कोई है? नहीं। तो आपको जब पता लगे कि आपका भविष्य में आपको 84 लाख योनि में जन्म मरण करना पड़ेगा, अगर आपको ये बात का विश्वास है, अगर आपको गुरुदेव की बात का विश्वास है, गुरुदेव के प्रति भक्ति है आपको, अगर आप मानते हो, तो बात का विश्वास कैसे नहीं होगा? माने भक्ति नहीं है, समझ लो आप।
ये है। जय तो बुलाते आप, लेकिन बहुमान नहीं है। बहुमान होता तो उनकी बात मानते आप, उनके ऊपर विश्वास होता तो आप बच जाते। तो जी पाप में लगता है कि बंधन हो रहा है और पुण्य में लग रहा है सर कि वो मोक्ष हो रहा है। नहीं, वहां पर ऐसा नहीं लग रहा कि बंधन हो रहा है। वहां पर जो एक्टिविटी हो रही है वो वाला तो क्या हो रहा है? मोक्ष नहीं हो रहा है। ये तो पुण्य से मोक्ष हो रहा है। हम्म? पुण्य से मोक्ष हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा है। बंधन भी नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है? ये बोल दो कि नया धर्म चालू करो, तुमको भी फॉलोअर मिल जाएगा। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, रेडी है। कोई नई बात आए तो सब लोग जुड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। माने सबको मिल जाते हैं ना शिष्य, कहीं भी जाओ। हाँ, कितने शिष्य होते हैं सब जगह में, देख लो आप, आपको भी मिल जाएगा। हितेश महाराज क्या होता है पुण्य से? फिर पुण्य से बंधन होता है ऐसा ख्याल ऐसा है। नहीं होता है तो क्या होता है वो क्या ना। जैसे आपने बताया ना कि यहाँ पर के तो पुण्य क्यों कर रहा है? तुझे पैसा चाहिए इसलिए कर रहा है कि नहीं? सच्ची बात बोल दी अंदर में। हाँ, तो फिर और पैसा तेरे को मिलेगा तो तेरे को वहां रहना पड़ेगा कि नहीं? तू मोक्ष में चला जाएगा तो पैसा किसको मिलेगा? नरेश ले लेगा क्या? यहाँ पर जब बात आया कि तकलीफ हो मैं गई, पूछा उसका जवाब। तू पुण्य करेगा तो तुझे कुछ चाहिए इसलिए कर रहा है ना? हाँ, क्या चाहिए? अच्छा अच्छा लाइफ नेक्स्ट क्या चाहिए? अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए। वो लाइफ स्टाइल के लिए तेरे पास लाइफ तो होना ना। तू मर गया तो इसका मतलब कि तू जिंदा रहेगा ऐसा तू मान रहा है। हाँ? समझ में? तेरी दुकान में कोई आकर पेमेंट दे तो तू उसको पेपर देता है क्या? हाँ, कि नहीं देता है? पैसा लेता है और पेपर देता है। और यहाँ पुण्य करता है और पैसा लेता है, तो यही तो बिजनेस कर रहा है ना तू। मंदिर में जाकर बिजनेस ही तो कर रहा है, और क्या करता है? लेने देने का व्यापारी तो है, और क्या? क्या है? बिजनेस ही है। ये व्यापारी तो है। अगर इसको पता लग जाए कि पुण्य करने से कोई रुपया नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा ये? हाँ? इसको बोले कि कुटुंब का ध्यान रख तो तुझे पैसा मिलेगा, तो वो मंदिर जाना बंद। वो क्या मांगने के लिए तो जा रहे हो ना तुम, और किसके लिए जा रहे हो? ख्याल है। हम्म। मगर आपने अब बताया कि तकलीफ नहीं हो रही है, वो शुभ तो कर्म बंधन होता है, क्योंकि आज तूने पुण्य किया और आज तेरे को करोड़ रुपया आ गया, ऐसा नहीं होता ना। तो बहुत मजा आ जाता है। अभी पुण्य करो, अभी कैश लेकर चले जाओ। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अभी पुण्य करो तो उसमें कर्म बंधन होकर आगे जाकर मिलता है। क्या? आगे जाकर क्यों मिलता है, अभी क्यों नहीं मिलता? ऐसा प्रश्न अगर आपका हो तो आपने जो पाप किया है ना पूरा दिन सुबह से शाम तक, उसका कर्म का फल आएगा ना, तो वो फल आ रहा है ना अभी। हाँ, तो इसका टर्न आना चाहिए ना ये पुण्य का। क्या पाप करो उसका कोई फल ना आए, खाली पुण्य करो उसका ही फल आए, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ? तो मैंने तो बहुत दान दे दिया तो अभी कल मेरा बिजनेस इंप्रूव हो जाना चाहिए। हाँ? वो नहीं होता है ना ऐसा। पूरा दिन कितना पाप कर रहा है,
उसका भी फल आएगा ना, तो उसमें पैसा चला जाएगा, ऐसा भी फल रहेगा। ऐसे पाप बहुत किए हैं, तो ये पुण्य का चांस जब आएगा तो भी आएगा, तो उसके कारण से तुम्हें वो टाइम में रहना पड़ेगा ना, तो तुम्हें संसार में रहना पड़ेगा। पुण्य करने की भावना है, उसको परिभ्रमण करने की भावना है। लो, क्योंकि फल उसको चाहिए ना, वो फल वो मोक्ष में चला जाएगा तो फल उसको कैसे मिलेगा? न्याय समझ रहे कि नहीं? हाँ, तो जिसको दुख नहीं चाहिए, अनादिकाल से बहुत दुख का भोगवटा किया, ऐसे जिनवाणी से समझ में आ गया उसको, क्या करोड़ों बार मैं नरक में गया, करोड़ों बार मैं तिर्यंश में गया, बहुत दुख मैंने भोगा है, क्या अभी मुझे दुख नहीं भोगना है। तो उसको पहला विचार ये आता है कि जब तक कर्म का उदय रहेगा तो मुझे परिभ्रमण तो चालू रहेगा, तो मुझे कर्म बंधन न हो ऐसी परिस्थिति मुझे चालू करनी चाहिए। अभी जो हो गया है उसका तो फल मैं भोग लूंगा, लेकिन आज से तो बंद करूं। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक મૂંઝવણ થાય છે કોને કે જેને છૂટવું છે, દુઃખથી છૂટવું છે, પરિભ્રમણથી છૂટવું છે, જેને એને એક મૂંઝવણ થાય છે કે કરવું શું, मुझे अभी क्या करना। ये जिसको ये प्रश्न हो रहा है उसको अभी ये जवाब देने में आएगा, बाकी लोग को ये जवाब समझ में नहीं आएगा कि क्या करना। उसको जिसको अंदर में तकलीफ हो रही है, बंधन हो रहा है, और समय भी जा रहा है, आयुष्य भी कभी भी पूरा हो जाएगा, उसकी चिंता जिसको है उसको अभी यहाँ मार्ग बताने वाले हैं कि उसको क्या करना। તેને અહીંયા કૃપાળુદેવ सीधो रस्तो बतावे छे। कोने? एने। किसको? तुमको नहीं, जिसको मूंझवण होती है उसको। આંગળી ચીંધે છે કે આ રસ્તે તું ચાલ, શું એ પોતે ચાલ્યા છે અને બીજાને રસ્તો બતાવે છે કે આ રસ્તે તું ચાલજે। तो अभी रास्ता क्या बता रहे देखो, कि तू यहां से शुरुआत कर, कि तुझे क्रोध मान माया लोभ जो हो रहा है, सतत हो रहा है, बंधन हो रहा है, तो ये બધા પોતાના ચાલતા દોષને જોવાનું ચાલુ કર। बस यहां से चालू कर दिया। क्या तुम्हें जो क्रोध मान माया लोभ हो रहा है ये अपने से हो रहा है, तू स्वयं कर रहा है, दूसरा तुझे करवा रहा है, ऐसा देखने का तू बंद कर दे। फिर शुरुआत यहां से कर, ऐसा कहते। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, પોતાના ચાલતા સર્વ દોષને अपक्षपातपणे जोवा, यहां से शुरुआत करने का बोलते हैं। ठीक है, कि जो भी तुम्हें अंदर में भाव हो रहे हैं ये सब भाव दोषित और कर्म बंध का कारण है, लेकिन ये भाव दूसरा कोई मुझे करवाता नहीं है, दूसरे के कारण से ये भाव होते नहीं। दूसरे है लेकिन उसके कारण से ये भाव नहीं होते। क्या समझ में आ रहा है कि दूसरे लोग सामने है, दूसरे लोग मुझे गाली भी दे रहे हैं और वो समय में मुझे क्रोध आ रहा है, लेकिन वो दूसरे के कारण से नहीं आ रहा है। बस यहाँ चेंज करने का बोलते हैं।
भगवान की मूर्ति देखने से मुझे पुण्य भाव नहीं होता है। जिनवाणी के अभ्यास करने से, सत्संग से मुझे शुभ भाव नहीं होते। लो, अभी यह नया बात सब चालू हुआ। अभी तक तो पाप का था, क्रोधमान माया लोभ का था, तो पाप की बात चलती थी। हाँ, कि सामने वाले के कारण से नहीं है। अभी पुण्य भाव की बात है कि सत्संग के कारण से मुझे शुभ भाव होता नहीं। भगवान के दर्शन करने के कारण से मुझे शुभ भाव होता। भगवान है, भगवान का दर्शन मैं करता हूं और अंदर में शुभ भाव हो रहा है, लेकिन वो भगवान के कारण से नहीं हो रहा है। ऐसा खाली समझना नहीं है, ऐसा याद रखकर अंदर में आपको चेंज करने की जरूरत है। अगर आप नहीं करेंगे चेंज, खाली सुनेंगे, तो आपके अंदर में भगवान के दर्शन के काल में आपको अवश्य ऐसा ही नक्की होगा कि भगवान के कारण से तुमको पुण्य हो रहा है, सत्संग के कारण से तुमको पुण्य हो रहा है। ऐसा डेफिनेटली ऑटोमेटिक हुए बिना रहेगा नहीं। सर जी, मैं ही कर रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा भाव करूँ कि पुण्य भाव मैं ही कर रहा हूँ, तो फिर वो भगवान के कारण नहीं, तो वहाँ तो बहुमान अपना मान चढ़ जाएगा। तो क्या? कि मैं ये मान ले लूं क्योंकि मैं अपने से कर रहा हूँ, भगवान उसमें कारण नहीं है। कि भगवान क्यों कराएंगे तुमको बंधन? भगवान खुद मुक्त हो गए और आप लोग को सबको बंधन कराए, परिभ्रमण में डाले, कि भगवान का ऐसा काम करेंगे? कि नहीं? भगवान अपने केवल ज्ञान में देखता है। ये पागल मेरे को पुण्य भाव कराने का कहता है, मैं स्वयं पुण्य भाव को छोड़कर अंदर में चला गया। तो मेरे को नमस्कार करने को आया है, लेकिन इसको पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं तो पुण्य पाप के भाव से रहित हो गया हूं। ये तो मुझे कुदेव है ना, दूसरे ऐसा मुझे मान रहा है। मैं वितरागी देव हूं ऐसा मुझे नहीं मान रहा है। ये जैसे कोई हनुमान और गणेश को मान रहा है ना, ऐसे ये मेरे को मान रहा है। मेरे को कुदेव बना दिया इसने। भगवान अपने केवल ज्ञान में देखते हैं, ये मेरे को कुदेव बना रहा है। कुदेव तो उपदेश देते हैं कि मेरे कारण से तुमको शुभ भाव होता है, मेरे कारण से तुमको फायदा होता है। मैं तो कहता हूं कि मेरे कारण से किसी को कभी फायदा होता ही नहीं है। इसने तो भगवान को कुदेव बना दिया। अगर तुमको भगवान के लिए निमित्तपणा करना है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करो और उसमें कहो कि भगवान के कारण से हुआ। पुण्य भाव जैसा कार्य, हल्का कार्य क्यों भगवान से कराते हो? तो सम्यक दर्शन किससे कराएंगे फिर? पुण्य भाव भगवान ने करा दिया, तो सम्यक दर्शन होगा तो उसमें कौन निमित्त होगा? उसको किसके कारण से सम्यक दर्शन हुआ? भगवान के कारण से पुण्य तो हो गया, तुमको बंधन हो गया। अभी छूटने का किसके कारण से होगा? वो भगवान ही तुमको जेल में डालते और भगवान ही तुमको जेल से बाहर निकालते। हाँ? दोनों काम वही करते क्या? स्वयं छूटे हैं तो दूसरे जो छूटना चाहते हैं उसको निमित्त होते हैं। भाव ख्याल है सर जी, अस्थि नास्ति दोनों बात लिया ना। हाँ, बहुत जबरदस्त रहस्य खुला है इसमें। कभी के अस्थि नास्ति से ही स्वरूप समझ में आएगा। एक ही साइड से समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा।
बहुत अंदर कचरा भरा है, वो ख्याल आया अभी। और अगर आप ऐसा करें, एग्जाम्पल क्या, कि आप भगवान का दर्शन करें और वो टाइम में आपको शुभ भाव हुआ, तो नॉर्मल कोर्स में आपकी जागृति नहीं होने से आप ये दर्शन के कारण से पुण्य हुआ ऐसे नक्की कर चले जाएंगे। ठीक है, अभी आपने यहाँ से सत्संग से जाना कि ये पुण्य भाव भगवान के कारण से नहीं होता है, मैं स्वयं करता हूं इसलिए होता है, तो पुण्य भाव तो आपको हुआ ही ना। दोनों केस में पुण्य भाव तो हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पुण्य की क्वालिटी हाई हो गई है, वो पुण्य वो एकदम लो क्वालिटी वाला है। क्या अभी आपको हाई क्वालिटी वाला पुण्य करना है कि लो क्वालिटी वाला करना है? ये आप नक्की करो। और उसके फल स्वरूप आपको देवगुरु शास्त्र का योग मिलता ही रहेगा। अगर भगवान से पुण्य हुआ ऐसा आप मानेंगे तो आपको ग्रहित मिथ्या तो हो जाएगा और आपको कुदेव का संयोग मिलेगा आगे जाकर। लो, क्योंकि आपको ऐसा भगवान चाहिए जो आपको पुण्य भाव कराए। वितरागी भगवान आपको चाहिए ही नहीं। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं। हाँ, कुदेव का समझ नहीं आया कि पुण्य भगवान से हो रहा है, तो कुदेव का कैसे? क्योंकि कुदेव यही बोध देते हैं ना। आप कोई भी कुदेव के पास जाओ तो आपको उपदेश ही ये देंगे कि मेरे कारण से तेरा भला हो जाएगा, मेरी तू भक्ति कर, तेरा मैं ध्यान रखता हूँ। हाँ, कहेंगे ना। आप थोड़ी देर बैठो ना कोई कुदेव के पास, तो वहां आपको ये सब तुरंत सुनने में आ जाएगा। वो गुरु के पास भी यही समझ में आएगा। आप बैठो तो आपको तुरंत थोड़ी देर में वो कहेंगे ही, आपको कहे बिना रह ही नहीं सकते, गारंटीड है। 10 बार गए तो 10 बार सुनेंगे, 1000 बार गए तो 1000 बार सुनेंगे, एक बार भी मिस नहीं होगा आपको। चलो, तो वही कारण से लोग जाते हैं ना। जो अगर उल्टा कहेंगे यानी सच्चा कहेंगे तो कौन आएगा उसके पास? हाँ? सबको क्या है, संसारिक फायदा चाहिए ना। धर्म में क्या चाहिए सबको? मांगते हैं ना। एग्जाम के पहले जाएगा, फाइनल एग्जाम में अच्छा मार्क कहता है ना तू। ट्रैवलिंग को जाएंगे तो पहले नौकार मंत्र पूछेंगे कि कहीं रास्ते में एक्सीडेंट न हो। जैन में भी ये चल रहा है ना, अन्य धर्म में तो ये सब बहुत है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नौकार मंत्र जाने के पहले नहीं, ये उल्टा नहीं समझना। मांगना बंद करो, भीख मांगने का बंद करने का है। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हम नौकार मंत्र बोलेंगे लेकिन हमको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। हम देव दर्शन करें लेकिन हमको देव के पास से कुछ नहीं चाहिए। हमारे अंदर में ये सब भरा है, फिर क्यों हम मांगे? बहुत बचा दिया यार। લોજિકથી સમજાઈ જાય છે કે દર્શનથી દેવ દર્શનથી મને પુણ્ય નથી થતું, પણ એક બહુમાનનું ફેક્ટર ત્યારે આવે છે કે આવી રીતે મારું લાઈફ આખું ચેન્જ થઈ ગયું છે અને આવી રીતે છે, તો એ બે કેવી રીતે બેલેન્સ કરવાનું છે? बहुमान का भाव शुभ भाव नहीं है क्या? बहुमान का भाव ज्ञान में होता है और शुभ भाव चारित्र में होता है। क्या 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 समझ में आया? वैल्यूएशन जो है, बहुमान माने वैल्यूएशन जो है, जैसे कोई डायमंड है
उसका कितना वैल्यू है क्या? तो वो ज्ञान में पता लगता है ना। जिसको वो ज्ञान है वो उसको वो भक्ति करेगा, उसको नमस्कार करेगा तो उसका वैल्यू पता लग जाएगा। बहुत भक्ति करे तो क्यों, बहुत पूजा करे उसकी तो उसकी वैल्यू कितनी है पता लग जाती है डायमंड में? नहीं, उसके लिए ज्ञान चाहिए, जोहारी का ज्ञान चाहिए। वो भी सीखा है दूसरे जोहरी के पास। कोई बुक पढ़कर वो ज्ञान नहीं आता है क्या? कितना भी आप डायमंड का बुक पढ़ लो वैल्यूएशन का, वो नहीं आएगा आपको। जिसको पता है ना उसके पास आपको अप्रेंटिस करना पड़ता है और वो आपको सिखाता है, ऐसा देख, ऐसा है, काली डागी है तो ऐसा है, ग्लू जाए है तो ऐसा है, इसको ऐसा देखना चाहिए, ऐसा नहीं देखिए, एक आंख ऐसे बंद होनी चाहिए। वो सब वो जैसे सिखाता है वो सीखता है और बहुत टाइम के बाद उसको वैल्यू करना आता है। तो वो सब ज्ञान में उसने चेंज किया है। देव गुरु शास्त्र का जो बहुमान है ये ज्ञान की पर्याय है, लेकिन उसके पीछे चारित्र का शुभ भाव, जैसे पैकिंग होता है ना, पैकिंग, अभी करोड़ों का हीरा लिया तो उसका पैकिंग कैसा रहेगा? 5-10 हजार वाला पैकिंग देता है ना, वो साथ में आएगा कि नहीं? कि नहीं आएगा? ऐसे ही कोई डायमंड दे दे तो बोला 10,000 रुपया काट देना प्राइस में। यो वेस्ट, मेरे को घर में जाकर फेंकना ही पड़ेगा ना। जैसे बॉक्स का क्या करेंगे आप घर में जाकर, कि नहीं? वेस्ट है ना। हाँ, कोई कहे कि मैं 10,000 रुपया काट देता हूँ प्राइस में, हाँ, बॉक्स की जरूरत नहीं है, बराबर है कि नहीं? अगर होता है तो करने लग जाता, अपना घर से बॉक्स लेकर आता। जैसे करोड़ों रुपया का जो डायमंड है उसके लिए 5-10-15 हजार का बॉक्स भी मखमल डाला हुआ वो साथ में आता है। ऐसे जब बहुमान होता है तो पैकिंग में शुभ भाव हो जाता है उसका। लेकिन उसको शुभ भाव पैकिंग लेना नहीं है किसी को, बहुत मस्त पैकिंग है, मेरे को ये पैकिंग चाहिए, डायमंड नहीं चाहिए, ऐसा होता है क्या? प्लीज गिव मी द पैकिंग ओनली। तो बहुमान में वो फ्री आ जाता है, लेकिन वो जीव को पुण्य भाव करना नहीं है। या तो पुण्य करना है आपको, इसलिए आप ये सब कर रहे हो, और उसका फल चाहिए आपको, पैसा आदि। तो दोनों में बहुत फर्क है। कभी कृपाल देव का मैं दर्शन करता हूँ तभी इतना बहुमान नहीं आता। जब विषय लेते कृपाल देव को पत्रांग लेते ना, तब जो विषय आता तभी बहुमान बहुत चढ़ जाता है। क्योंकि आपको सच्ची बात जानकारी में आ रही है ना। ये तो अभी सिमंदर भगवान जो ओम ध्वनि में आज कह रहे हैं ना, वो बात है ये सब। लेकिन आपको यहाँ सिमंदर भगवान दिखते नहीं है क्या, इसलिए आपको लगता है कि कोई सामान्य वस्तु आपको मिली है, ऐसा नहीं समझना। गुरुदेव तो प्रवचन में कहते हैं हमणा सिमंदर भगवान कही रिया छे, ऐसा बोलते हैं। आज ये बात चल रही है वहां, हम लोग भी बोलते हर एक बार क्या, सिमंदर भगवान तो केवड़ी भगवान है ना, उनको केवल ज्ञान है, नमो अरियंताणम है। वो तो शरीर सहित है, मोक्ष नहीं हुआ, लेकिन केवल ज्ञान हो गया है। 3 काल 3 लोक का ज्ञान है, और उसके उस ज्ञान में उनको पता है कि हम उनकी बात कर रहे हैं। अभी उनको पता है कि हम उनकी, और वो भी उनको पता है कि हमको पता है कि हम उनकी बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि
तो डायरेक्ट कनेक्शन अपना कर देना केवड़ी भगवान से। बहुत इजी है ना, वो हमको जान ही रहे हैं, कभी आप डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हो। जैसे आप मुझे देख रहे हो तो मैं कभी आपसे बात कर सकता हूँ ना, कि आप तो देख ही रहे हो Yes. 24 आवर समझो, तो मेरे को जब बात करना है तो मैं सीधा बात कर सकता हूँ। ऐसे केवड़ी भगवान तो हमको जान ही रहे हैं, हम जहाँ हैं वहां जान रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो जान रहे हैं, सिर्फ हमको उनको स्मरण करना, तो अपना डायरेक्ट कनेक्शन हो गया।